प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, बी वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, सी वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, या डी वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियां। सही उत्तर है ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आपका प्रश्न है, वैदिक नदी असिकनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? आपके ऑप्शन है ए व्यास, बी रावी, सी चेनाब, या डी झेलम। सही उत्तर है सी चेनाब। प्रश्न है, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में, या डी पंजाब में। सही उत्तर है ए अफगानिस्तान में। आपका प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सचूक है? आपके ऑप्शन है ए असिकनी, बी परुशणी, सी कुबा क्रुमु, या डी विपाशा शतुद्री। सही उत्तर है सी कुबा क्रुमु। का प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक नियम, बी कृत्रिम नियम, सी मानवीय नियम, डी सामाजिक नियम, या ई इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए प्राकृतिक नियम। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं के में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? आपके ऑप्शन है ए अग्नि, बी बृहस्पति, सी घौस, या डी इंद्र। सही उत्तर है बी बृहस्पति। का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? आपके ऑप्शन है ए धर्म अर्थ काम मोक्ष, बी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सी ब्रह्मचार्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास, या डी इंद्र सूर्य रुद्र मरुत। सही उत्तर है ए और सी धर्म अर्थ काम मोक्ष और ब्रह्मचार्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? आपके ऑप्शन है ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती, या डी सावित्री। सही उत्तर है ए लोपामुद्रा। का प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निषक किस अंग का आभूषण था? आपके ऑप्शन है ए कान का, बी गला का, सी बाहु का, या डी कलाई का। सही उत्तर है बी गला का। प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निषक शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। आपके ऑप्शन है ए शस्त्र, बी कृषि औजार, सी लिपि, या डी सिक्का। सही उत्तर है डी सिक्का। प्रश्न है, भूगोज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? आपके ऑप्शन है ए यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, बी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, सी वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। प्रश्न है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे? आपके ऑप्शन है ए स्वर्ण आभूषण, बी गाय, सी तांबे के सिक्के, या डी चांदी के सिक्के। सही उत्तर है ए स्वर्ण आभूषण। प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? आपके ऑप्शन है ए मानसहरा, बी शहबाजगढ़ी, सी बोगजकोई, या डी जूनागढ़। सही उत्तर है सी बोगजकोई। प्रश्न है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन है ए एक बटाना से, बी बोगजकोई से, सी बेबीलोन से, या डी बीसोटून से। सही उत्तर है बी बोगजकोई से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा था? आपके ऑप्शन है ए शंकराचार्य, बी एनी बेसेंट, सी विवेकानंद, या डी बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है डी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? आपके ऑप्शन है ए ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र, या डी ऋषि गौतम राहुगण। सही उत्तर है डी ऋषि गौतम राहुगण। प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? आपके ऑप्शन है ए अथर्ववेद में, बी ऋग्वेद में, सी सामवेद में, या डी यजुर्वेद में। सही उत्तर है बी ऋग्वेद में। है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था? आपके ऑप्शन है ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, या डी प्रकृति पूजा और भक्ति। सही उत्तर है सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? आपके ऑप्शन है ए मूर्ति पूजा, बी एकेश्वरवाद, सी देवी पूजा, या डी बलि एवं कर्मकांड। सही उत्तर है डी बलि एवं कर्मकांड। प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, या डी परुशणी। सही उत्तर है डी परुशणी। प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, या डी परीक्षित। सही उत्तर है बी विश्वामित्र।
प्रश्न है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। आपके ऑप्शन हैं ए वेदों के, बी पुराणों के, सी उपनिषदों के या डी सूत्रों के। सही उत्तर है बी पुराणों के। का प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी। आपके ऑप्शन हैं ए संस्कृत, बी उर्दू, सी पाली या डी हिंदी। सही उत्तर है ए संस्कृत। प्रश्न है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। आपके ऑप्शन हैं ए बृहत कथा, बी ब्राह्मण, सी बृहत संहिता या डी जय संहिता। सही उत्तर है डी जय संहिता। प्रश्न है शहद सहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। आपके ऑप्शन हैं ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी रामायण या डी महाभारत। सही उत्तर है डी महाभारत। का प्रश्न है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। आपके ऑप्शन हैं ए कालिया, बी वासुकी, सी पुष्कर या डी शेषनाग। सही उत्तर है बी वासुकी। प्रश्न है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी। आपके ऑप्शन हैं ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में या डी धर्मशास्त्र के समय में। सही उत्तर है डी धर्मशास्त्र के समय में। है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। आपके ऑप्शन हैं ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी छांदोग्योपनिषद या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए मुंडकोपनिषद। प्रश्न है सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है। आपके ऑप्शन हैं ए जाबाल उपनिषद, बी प्रश्नोपनिषद, सी छांदोग्योपनिषद या डी कठोपनिषद। सही उत्तर है डी सी छांदोग्य उपनिषद। है ऋग्वेद की मूल लिपि थी। आपके ऑप्शन हैं ए देवनागरी, बी खरोष्ठी, सी पाली या डी ब्राह्मी। सही उत्तर है डी ब्राह्मी। है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से या डी मिस्र से। सही उत्तर है बी ईरान से। है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए ऋग्वेद से, बी भगवद गीता से, सी मुंडकोपनिषद से या डी मत्स्य पुराण से। सही उत्तर है सी मुंडकोपनिषद से। है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। आपके ऑप्शन हैं ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी सामवेद से या डी अथर्ववेद से। सही उत्तर है ए ऋग्वेद से। प्रश्न है ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शन हैं ए बकरी के लिए, बी गाय के लिए, सी हाथी के लिए या डी घोड़े के लिए। सही उत्तर है बी गाय के लिए। प्रश्न है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है। आपके ऑप्शन हैं ए पुजारी के लिए, बी स्त्री के लिए, सी गाय के लिए या डी ब्राह्मण के लिए। सही उत्तर है सी गाय के लिए। आपका प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए मनुस्मृति, बी भगवद गीता, सी ऋग्वेद या डी मुंडक उपनिषद। सही उत्तर है डी मुंडक उपनिषद। आपका प्रश्न है तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। आपके ऑप्शन हैं ए उपनिषदों का, बी महाकाव्यों का, सी पुराणों का, डी षड दर्शन का या ई इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए उपनिषदों का। आपका प्रश्न है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। आपके ऑप्शन हैं ए कठोपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी तैत्तिरीय उपनिषद, डी ईशोपनिषद या ई इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ई इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। आपके ऑप्शन हैं ए भूमि को, बी गाय को, सी स्त्रियों को या डी जल को। सही उत्तर है बी गाय को। आपका प्रश्न है वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है। आपके ऑप्शन हैं ए बैल, बी भेड़, सी गाय या डी हाथी। सही उत्तर है सी गाय।